Hello friends, welcome to my channel English with Akash. Friends, today we are going to learn types of sentences in this lecture. Okay, there are basically 4 types of sentences. Friends, आज हम लोग वो सीखेंगे. Especially जो ये types of sentences हैं, ये written part में, English के written part में बहुत ही important role play करते हैं. Friends, जैसे कि essay develop करना या paragraph develop करना, तो वहाँ पर हम लोगों को variety of sentences की जरूरत पड़ती है. तो ये जो variety of sentences है आज हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं. So stay connected till the last of the लेक्चर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है सिंपल सेंटेंस. फ्रेंड्स, 4 टाइप्स की जो पहली टाइप है हमारे पास वो सिंपल सेंटेंस है. फ्रेंड्स, अभी सिंपल सेंटेंस क्या होता है और हम लोग सिंपल सेंटेंस को कैसे लिखते हैं या कैसे लिखा जा सकता है. फ्रेंड्स, सो अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सिंगल सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. इसमें एक सिंगल सब्जेक्ट होता है और एक सिंगल वर्ब होता है. इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है ये सिंपल सेंटेंस में आती है. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंस लिखा है शी ड्रैंक जूस. अभी यहाँ पर देखें, शी सब्जेक्ट है, ड्रैंक वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एंड जूस इज अ ऑब्जेक्ट. तो ये एक सिंगल सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन है. तो ये हमारे पास फ्रेंड क्या है, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है. ही रोट लेटर, ये भी हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस की ही मिसाल है. फ्रेंड्स, तो सिंपल सेंटेंस में एक सिंगल सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती है. या फ्रेंड्स, उसके अलावा जो है मोर देन वन सब्जेक्ट मीन्स एक सब्जेक्ट से ज्यादा भी सब्जेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस में. फॉर एग्जांपल ऐसे जोहन एंड मारिया ड्रैंक जूस. अभी यहाँ पर देखें, जोहन भी सब्जेक्ट है और मारिया हमारे पास सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं. देखें, मोर देन वन सब्जेक्ट, जोहन एंड मारिया ड्रैंक जूस. तो ये भी हमारे पास फ्रेंड सिंपल सेंटेंस ही होगा, ये कोई और सेंटेंस नहीं है हमारे पास. ओके, और फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मोर देन वन वर्ब मीन्स एक से ज्यादा वर्ब भी यूज हो सकता है. यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर देखें, शी स्माइल्ड एंड वेव्ड एट देम. अभी देखें, स्माइल्ड हमारे पास एक वर्ब है और वेव्ड हमारे पास एक वर्ब है. 2 वर्ब हम लोगों ने इस सेंटेंस में यूज किए. तो ये भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर मोर देन वन वर्ब यूज हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं. फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेवरल सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स. एक सिंपल सेंटेंस में आप सेवरल सब्जेक्ट्स भी ला सकते हो और सेवरल वर्ब्स भी ला सकते हो. फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, जोहन, मारिया, हरी एंड पॉल विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, bought different gifts and came back. अभी ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है. यहाँ पर डिफरेंट मैंने सब्जेक्ट्स यूज किए हैं, जोहन, मारिया, हरी, पॉल, 4 सब्जेक्ट्स मैंने यूज किए हैं. bought different gifts, came back, visited, 3 वर्ब्स मैंने यूज किए. तो ये फ्रेंड्स हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट है. मीन्स व्हाट, मीन्स सेवरल सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं. तो सिंपली फ्रेंड्स एक सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, वो सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है और एक ही आइडिया पर बात होती है उस पर. अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने कंपाउंड सेंटेंस के. कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास क्या होता है. फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है. ये हमारे पास सेकंड काइंड है या सेकंड टाइप है सेंटेंस लिखने की, कि कंपाउंड सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, किस तरीकेकार से लिखा जाता है. फ्रेंड्स, सो लेट अस बिगिन. कंपाउंड सेंटेंस क्या है. कंपाउंड सेंटेंस इज मेड ऑफ 2 सिंपल सेंटेंसेस. फ्रेंड्स, हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस पढ़ा जिसमें कॉम्बिनेशन थी सब्जेक्ट और वर्ब की. अभी जब 2 सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा. अभी उसको कनेक्ट कैसे करेंगे और लिखा कैसे जाता है, कौन सी टेक्निक से लिखा जाता है. फ्रेंड्स, दे आर कनेक्टेड बाय कॉमा एंड अ ज्वाइनिंग वर्ड. फ्रेंड्स, कामा लगाना है और कामा के बाद जो है ज्वाइनिंग वर्ड का यूज करना है हम लोगों ने. तो ज्वाइनिंग वर्ड और कामा के बाद जो है हम लोगों ने नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस लगाना है. तो वो हमारे पास क्या होगा फ्रेंड्स, वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा. एक सेंटेंस मैंने लिखा है फ्रेंड्स, मारिया वांटेड टू गो शॉपिंग, कॉमा बट जोहन रिफ्यूज टू टेक हर. अभी देखें, ये फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस है, मारिया वांटेड टू गो शॉपिंग. नेक्स्ट सेंटेंस भी हमारे पास सिंपल ही है, जोहन रिफ्यूज टू टेक हर. यहाँ पर देखें, कॉमा और बट का यूज किया है. तो फ्रेंड्स, ये अभी पूरा सेंटेंस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है. फ्रेंड्स, इसको ज्वाइनिंग का तरीका यही है कि आपने कॉमा लगाना है और ज्वाइनिंग वर्ड. अभी ज्वाइनिंग वर्ड्स कैसे याद किए जाए फ्रेंड्स, मैंने एक फार्मूला लिखा है, फैन बॉयज, FANBOYS, बॉयज, फैन बॉयज. तो इनको अलग अलग आप लोगों ने नामों से याद करना है. तो ये आपकी ज्वाइनिंग वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के लिए. F मीन्स फॉर, A एंड, N नॉर, B बट, O आर, Y यट, S सो. तो ये सारे फ्रेंड्स ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं. आप कोई भी ज्वाइनिंग वर्ड यूज कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए, मैंने सेकंड सेंटेंस यूज किया है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, कामा
मैंने कहा कामा, ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड इन द टेस्ट। अभी सो क्या है फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग वर्ड है, मैंने कहा ये ज्वाइनिंग वर्ड है। तो ये सारे ज्वाइनिंग वर्ड्स हम लोगों के पास जो है कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं जब हम लोग टू सिंपल सेंटेंसेस को मिलाते हैं या टू सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, इसको हम लोग विद सेमीकॉलन भी यूज कर सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस हम लोग सेमीकॉलन की मदद से भी बना सकते हैं, मींस ज्वाइनिंग वर्ड या कामा लगाने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, टू लूज वेट पीपल कैन ईट प्रॉपरली। अभी ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है दे कैन एक्सरसाइज वेल। अभी इन दोनों को जो कनेक्ट किया है ये सेमीकॉलन ने कनेक्ट किया है, तो ये हमारे पास पूरा कंपाउंड सेंटेंस है जो सेमीकॉलन की मदद से भी हम लोग बना सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स नो ज्वाइनिंग वर्ड नो कामा, सिर्फ सेमीकॉलन लगा के आपने नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स सेमीकॉलन, ही इज टू फ्रैंक एंड सीक्रेट शेयरिंग विद मी। अभी देखें सेमीकॉलन के बाद मैंने नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस लिखा है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स नाउ दिस कंप्लीट इज व्हाट, विच सेंटेंस, दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, दिस इज कंपाउंड सेंटेंस मीन्स मेड ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस। आप इन्हें दो तरीकों से लिख सकते हैं, कामा और ज्वाइनिंग वर्ड के साथ। ज्वाइनिंग वर्ड्स के लिए मैंने ये फार्मूला लिखा है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। अगर ये तरीका नहीं तो आप नेक्स्ट तरीके विद अ सेमीकॉलन, ये भी तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट करके कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। अभी हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप की जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड्स? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस से बहुत ही अलग और डिफरेंट होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है फ्रेंड्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन डिपेंडेंट क्लास। फ्रेंड्स, एक डिपेंडेंट क्लास होता है यहाँ पर और एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है फ्रेंड्स? इंडिपेंडेंट क्लास मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट जो अलोन स्टैंड हो सकता है और क्लियर और कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड गिव्स क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लास। एंड डिपेंडेंट क्लास वर्ड से ही क्लियर है फ्रेंड्स, जो डिपेंड करता है किसी और सेंटेंस पर या किसी और क्लास पर उसे मानी देने के लिए। तो यहाँ पर जो है दोनों सेंटेंस, दोनों क्लासेस जब एक साथ मिलते हैं तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अभी इनको बनाने का तरीका क्या होता है फ्रेंड्स लिखने का? डिपेंडेंट क्लास में फ्रेंड्स डिपेंडेंट वर्ड या हम लोग इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, वो लगाए जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास इसके साथ कनेक्ट किया जाता है, फिर ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, बिकॉज आई फॉरगॉट द टाइम आई मिस्ड माई फाइनल एग्जाम। अभी बिकॉज आई फॉरगॉट द टाइम ये हमारे पास फ्रेंड्स डिपेंडेंट क्लास है। क्यों डिपेंडेंट क्लास है? क्योंकि डिपेंडेंट वर्ड इसके साथ लग रहा है और ये नेक्स्ट पर डिपेंड कर रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। अगर हम लोग ये आई मिस्ड माई फाइनल एग्जाम्स ये स्टेटमेंट मिटा देंगे तो फ्रेंड्स बिकॉज आई फॉरगॉट टाइम ये डिपेंडेंट होगा, ये कंप्लीट मीनिंग खुद नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज डिपेंडेंट क्लास एंड दिस इज इंडिपेंडेंट क्लास एंड बोथ टुगेदर आर कनेक्टेड एंड दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेंड्स। बिकॉज आई फॉरगॉट द टाइम आई मिस्ड माई फाइनल एग्जाम्स। अभी ये देखें, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिपेंडेंट वर्ड या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, व्हाइल शी वाज ईटिंग ब्रेकफास्ट द डोर बेल रैंग। अभी ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। दोनों जब कनेक्ट होते हैं तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आल्दो इट वाज रेनिंग शी अटेंडेड हर क्लास। आल्दो भी हमारे पास फ्रेंड क्या है? ये भी हमारे पास जो है डिपेंडेंट वर्ड या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो फ्रेंड्स डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास दोनों मिलकर जो क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। अभी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास फ्रेंड्स बहुत हैं, बहुत सारे, मैंने कुछ लिखे हैं। आफ्टर, आल्दो, बिकॉज, बिफोर, सिंस, अनलेस, व्हाइल, हु, विच, अंटिल, इवन, इवन इफ। तो ये फ्रेंड्स आप लोग कोई भी डिपेंडेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वर्ड जो है डिपेंडेंट क्लास के साथ लगेगा, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट, देन दोनों मिलकर जो है फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने का फार्मूला है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे लिखते हैं और कौन कौन से क्लासेस हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लगाते हैं। अभी हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स अपने लास्ट टाइप की तरफ जो हमारे पास कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है।
अभी फ्रेंड्स हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, लास्ट टाइप है, वो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है फ्रेंड्स। अभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लास। इसमें फ्रेंड्स दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और एक या एक से ज्यादा जो है डिपेंडेंट क्लास होता है। मींस मोस्टली जो फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस और 1 डिपेंडेंट क्लास होता है। तो कैसे होते हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग में अभी एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। आफ्टर आई रिटर्न टू स्कूल फॉलोइंग अ लॉन्ग इलनेस, the math teacher gave me makeup work, but the history teacher made me drop her course। अभी ये पूरा कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अभी इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेंड्स ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा कैसे जाता है। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक पोर्शन को समझते हैं। आफ्टर आई रिटर्न टू स्कूल फॉलोइंग अ लॉन्ग इलनेस, द मैथ टीचर गेव मी मेकअप वर्क। अभी फ्रेंड्स ये देखें, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा अगर ये हिस्सा हमारे पास नहीं हो, यहां तक अगर हम लोग इसको पढ़ें तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर आ रहा है, ये सिग्निफाई करता है कि ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर आई रिटर्न टू स्कूल फॉलोइंग अ लॉन्ग इलनेस, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास हो गया। द मैथ टीचर गेव मी मेकअप वर्क, अभी ये द मैथ टीचर गेव मी मेकअप वर्क, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास। तो डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन हम एक और सेंटेंस का भी इसमें ऐड कर रहे हैं या एक और सेंटेंस भी इसमें बढ़ा रहे हैं, एक और इंडिपेंडेंट क्लास बढ़ा रहे हैं। बट द हिस्ट्री टीचर मेड मी ड्रॉप हर कोर्स, ये हमारे पास एक और इंडिपेंडेंट क्लास आ गया। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड? इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, मींस इट कंसिस्ट्स 2 इंडिपेंडेंट क्लास। यहाँ पर देखें, एक इंडिपेंडेंट क्लास ये हो गया, द मैथ टीचर गेव मी मेकअप वर्क, बट द हिस्ट्री टीचर मेड मी ड्रॉप हर कोर्स, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास। और डिपेंडेंट क्लास आफ्टर आई रिटर्न टू स्कूल फॉलोइंग अ लॉन्ग डे। तो ये सारा क्या हो गया फ्रेंड हमारे पास? कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट मींस व्हाट? इट मींस 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड 1 डिपेंडेंट क्लास। तो वो हमारे पास क्या बनाता है? कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड हमारे पास, बिकॉज माई फ्रेंड्स हैड स्पेंट गुड टाइम विद मी, दे रिमेंबर मी and I too never forget them। अभी ये फ्रेंड्स, because my friends had spent good time with me, ये डिपेंडेंट क्लास हो गया। they remember me, independent, and I too never forget them, ये भी independent। one dependent and 2 independent classes। so again this is showing what? this complete sentence is showing a compound and a complex sentence। so friends compound and complex sentence थोड़ा complicated है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि 2 independent classes और एक dependent class जब होगा तो वो हमारे पास compound and complex sentence कहलाएगा। so friends today's lecture we learned about the types and the kinds of sentences, simple sentence, compound sentence, complex sentence, and final compound and complex sentence। I hope the lecture is clear for you people। if you have any question regarding this lecture so you can ask me in the comment box, I shortly will give you reply। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so please subscribe, share and like my channel। till today it's enough। thank you and take care।